नमस्कार बच्चों। पाठ्यपुस्तक भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत हम महात्मा गांधी जी के राजनीतिक विचार के संबंध में आज अपना अध्ययन शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने उनके जीवन परिचय, उनके सत्याग्रह संबंधी विचार, सत्य अहिंसा के बारे में जानने का प्रयास किया। तो आइए अध्ययन करते हैं गांधी जी के राज्य के संबंध में उनके क्या विचार रहे। महात्मा गांधी राज्य को इतना अधिक महत्व देने के लिए तैयार नहीं थे। उनके अनुसार व्यक्ति साध्य तथा राज्य एक साधन मात्र है। राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के लिए हुई है, न कि मनुष्य की राज्य के लिए। गांधी जी राज्य को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण का एक साधन मात्र मानते थे। समाज में राज्य के स्थान के संबंध में वैसे भी विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं में अत्यधिक मतभेद रहा है। इस संबंध में आदर्शवाद जैसी कुछ विचारधाराओं के द्वारा तो व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों में राज्य को साध्य रूप में स्वीकार किया गया है। गांधी जी द्वारा राज्य की सत्ता का विरोध किए जाने के प्रमुख रूप से निम्न कारण दिए जा सकते हैं। दार्शनिक आधार पर राज्य का विरोध करते हुए गांधी जी का विचार है कि राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं करता। व्यक्ति का नैतिक विकास उसकी आंतरिक इच्छाओं और कामनाओं पर निर्भर करता है, लेकिन राज्य संगठन शक्ति पर आधारित होने के कारण व्यक्ति के केवल बाहरी कार्यों को ही प्रभावित कर सकता है। राज्य अनैतिक इसलिए है कि वह हमें सब कार्य अपनी इच्छा से नहीं वरन दंड के भय और कानून की शक्ति से बाधित करना चाहता है। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और राज्य एक हिंसा मूलक संगठन है। इस कारण भी उनके द्वारा राज्य का विरोध किया जाना स्वाभाविक है। राज्य का बढ़ता हुआ कार्यक्षेत्र व्यक्ति में स्वावलंबन और आत्मविश्वास के गुणों को विकसित नहीं होने देता और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है। एक स्थान पर वे इस संबंध में लिखते हैं, मैं राज्य की शक्तियों में वृद्धि को बड़े भय तथा शंका की दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि ऊपर से देखने पर शोषण को कम करते हुए राज्य एक अच्छा कार्य करता हुआ मालूम पड़ता है, किंतु व्यक्ति के व्यक्तित्व का विनाश कर वह मनुष्य जाति को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। हम ऐसे अनेक उदाहरण जानते हैं जहां मनुष्य ने संरक्षक के रूप में कार्य किया, किंतु ऐसा कोई उदाहरण नहीं जहां राज्य का अस्तित्व वास्तव में दरिद्रों के कल्याण के लिए रहा हो। राज्य के प्रति अपने इसी दृष्टिकोण के कारण महात्मा गांधी राज्य के कार्यक्षेत्र को कम से कम करने के पक्षधर रहे। महात्मा गांधी जी एक दार्शनिक अराजकतावादी। राज्य के संबंध में गांधी जी की विचारधारा अराजकतावादी दार्शनिक क्रोपाटकिन और विशेष रूप से दार्शनिक अराजकतावादी टॉलस्टॉय के विचारों से प्रभावित है तथा गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। गांधी जी ने नैतिक, ऐतिहासिक तथा आर्थिक तीनों दृष्टिकोण के आधार पर राज्य की कटु आलोचना की। गांधी जी राज्य को एक हिंसक संस्था मानते हैं जिसका कार्य निर्धन वर्ग का शोषण करना है। राज्य के द्वारा नैतिकता का हनन किया जाता है, अतः या तो राज्य को ही समाप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा उसे व्यक्ति रूपी पुस्तक या अंतिम अध्याय रहना चाहिए। स्वयं गांधी जी कहते हैं, राज्य केंद्रित और संगठित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति एक सचेतन आत्मवान प्राणी है, किंतु राज्य एक ऐसा आत्महीन यंत्र है जिसे हिंसा से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही हिंसा से हुई है। सिद्धांत रूप में राज्य के अस्तित्व के विरुद्ध होने पर भी गांधी जी वर्तमान परिस्थितियों में राज्य को समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। उनका विचार था कि वर्तमान समय में मानव जीवन इतना पूर्ण नहीं है कि वह स्वयं संचालित हो सके।
इसलिए समाज में राज्य और राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ साथ ही उनका विचार है कि राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को सैद्धांतिक दृष्टि से अराजकतावादी तथा व्यवहार में व्यक्तिवादी कहा जा सकता है, किंतु गांधी जी न तो क्रोपाटकिन और बाकुनिन की तरह हिंसा के आधार पर राज्य को समाप्त करने के पक्ष में है, न ही उनका व्यक्तिवाद वह पाश्चात्य व्यक्तिवाद है जिसका परिणाम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना होता है। राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हुए गांधी जी ने राज्य के प्रभाव और शक्ति को कम से कम करने का प्रयत्न किया, जिससे राज्य सत्ता के होते हुए भी व्यक्ति वास्तविक रूप में स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। इस संबंध में गांधी जी ने 3 सुझाव दिए, जैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण। गांधी जी द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। राजनीतिक क्षेत्र में विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका अभिप्राय यह था कि ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के सब अधिकार दे दिए जाएं। उनका कहना था कि सत्ता का केंद्रीकरण सदैव ही हानिकारक होता है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ थोड़े से व्यक्ति राज्य की सत्ता पर एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं और छल कपट द्वारा उनके साधनों का प्रयोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, जिसे रोकने का एकमात्र उपाय सत्ता का विकेंद्रीकरण ही हो सकता है। राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम। राज्य सत्ता की बुराइयों को दूर करने के लिए उनका दूसरा सुझाव यह है कि राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए। उनके द्वारा व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। वे हेनरी डी थोरू के इस विचार से सहमत थे कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है। उनका कहना था, स्वराज्य का अर्थ यह है कि व्यक्ति को सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र होने का निरंतर प्रयास करना चाहिए, चाहे वह सरकार विदेशी हो और चाहे राष्ट्रीय। गांधी जी व्यक्ति और राज्य में व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मात्र मानते थे। इस कारण उनके द्वारा राज्य के प्रभुत्व के सिद्धांत का खंडन किया गया। वे हीगल या अन्य सर्वाधिकारवादियों की इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि व्यक्ति राज्य की प्रत्येक आज्ञा को मान ले। उनका कथन था कि राज्य व्यक्ति की भक्ति का अधिकार तभी राज्य जनता की भक्ति का हकदार तभी हो सकता है जबकि वह जनता के कल्याण की दिशा में आगे बढ़े और जनशक्ति पर आधारित हो। गांधी जी लिखते हैं, राजभक्ति का कोई अपरिवर्तनशील सिद्धांत नहीं है, वह तो एक पारस्परिक आदान प्रदान है। इसलिए जैसे ही राज्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है, जनता पर अन्याय और अत्याचार करने लगता है और ऐसे कानूनों का निर्माण करता है जो व्यक्ति के अंतःकरण के विरुद्ध हो, तो वह जनता की भक्ति प्राप्त करने का अधिकार खो बैठता है। ऐसी स्थिति में जनता का न केवल अधिकार वर्ण कर्तव्य हो जाता है कि उसके द्वारा राज्य सत्ता का विरोध किया जाए।